कवि पाताल जकर लागी कान विश्व कवि रवि। मैंने यहाँ श्रीनिवास सोया हुआ है जो खोरठा का आदि कवि था, जिसके लिए विश्व कवि रवि भी कान लगाए हुए रहते हैं। जो हमारे समय में पढ़े होंगे उन्होंने एन एपिटाफ नाम की एक कविता पढ़ी होगी। एपिटाफ में एक स्मृति लेख हर सिमेट्री में क्या लिखाएगा करके कवि ने अंकित किया था। हियर ही लाइज वेयर ही लॉन्ग टू बी, और लंबा है। तो सही रकम बोलने के यहाँ मेघदूत के इनके अनुवाद पर डॉक्टर रामदयाल पांडे ने इन्हें पत्र में लिखा था। मैं तो इसे वैसा ही प्रयास मानता हूँ जैसा वाल्मीकि ने संस्कृत अथवा सिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए किया। संभवतः आदि कवि उपाधि का स्रोत यह पत्र ही हो। दूसरी तरफ खोरठा के एक अन्य कवि और लेखक स्वर्गीय विश्वनाथ दसौंधी, जो उनके समकालीन और सहयोगी भी रहे थे, उन्हें खोरठा के भीष्म पितामह नाम से इनकी लेखनी की धार बदलने लगती है। वे उद्घोष करते हैं, हमर पतिया लाल रंग, हमर आपन चाल, हमर आपन गीत, हमर आपन रस, चलक आपन ढंग। वे अपने साथ चलने के लिए लोगों को ललकारते हैं, कहते हमर संग, हमर पतिया लाल रंग। इसी समय वे आजादी के बाद हुई जनता के मोहभंग को भी अनुभव करते हैं। हमने तो धान के पौधे लगाए थे, किंतु इनमें मर्रा फूटे। गौर से देखें तो चंद पंक्तियों की यह कविता पूंजीवाद का पूरा अक्ष उतारती है। बंदर कमाने वाला या उत्पादन करता मरे या जीते, उसे नाचना है, मालिक के लिए कमाना है, लेकिन उसके हिस्से में क्या होता है? इसकी दूसरी पंक्ति में इसका जवाब है, तोर खातिर सुसनी साग, हमर खातिर माछ। अर्थात मजदूर किसान के लिए सुसनी साग और मालिक के लिए माछ। विरोधाभास और भी हैं, हमर खातिर सोना चांदी, तोर खातिर कांच रे, तथा हमर खातिर दालान घर, तोर खातिर गाछ। रस, श्रृंगार, भाग्य और भगवान से होकर मदारी और बंदर तक पहुंचने की उनकी प्रक्रिया। प्रचुरता में निर्धनता का चरितार्थ करती यह माटी यहाँ के हर साहित्यकार को झकझोरती है और उसके हृदय में यहाँ के मानुष के लिए अनायास वेदना फूट पड़ती है। पानुरी जी का समय तो और भयावह था। गांव हो या शहर, हर जगह शोषण और उत्पीड़न का नंगा नाच जारी था। पानुरी जी की रचनाओं में इसलिए यह दुर्दशा और उसके निराकरण के लिए जनता का आह्वान बहुत शिद्दत से मौजूद है। मान भूमेट माटी करे, हीरा मोती मानिक फरे, ताव पेटक जलाएं हाय, मान भूमिक लोके मरे, लोक मरे। फिर वे यहाँ की सुख प्राय जनता का आह्वान करते हैं, जाग भाई राइट शेष, कहा सभी हमनिक जमीन, हमनिक देश, कहा रामा नाय कहे पैबा, कहे हो तो रमेश। फिर जागा रे भाई जागा, आर कते दिन रहवा बोका, तथा जाग 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 भाई, मानुष एक बच्चा बीक तो हूँ, तोरो दही ओहे लहू, तो हूँ चिन्हे मृग रहूँ, सांप छुचुंदर खाए नहीं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों को से वे मुखातिब होते हैं। ये तो ये लंबा है, तो हम कॉपी बंटवा देंगे। हाँ, कॉपी बंटवा देंगे। तो इसको खोलेंगे। पानुरी जी के हम अंतिम पैरा पढ़ देते हैं। पानुरी जी की रचनाओं से गुजरते हुए उनकी कविता में मुझे निराला की कुकुरमुत्ते जैसी धमक हल्की सही सुनाई पड़ी। आप भी देखिए, हम देखा ली सब साला के, नट साला की पट साला के, हमर आगू सब झूठ, पिल्हा टुंगरी सब छूट, हमर तेल गुलाबे गंध, हमर बांधी सुधा, बाकी सब झूठ। कवि पानुरी ने प्रेमिका नारी से इतर नारियों पर भी कलम चलाया। उनकी नजरों में यहाँ की नचनी अवश्य नहीं होगी जब उन्होंने लिखा होगा, ताव तो एक मुठा अन्न खातिर हंसे नाचे गावे, छी
ई कैसन बात तो पुरुष प्रसविनी माता अमूल्य रतन खान गिरल बहुत बेर तोड़ गौर करे निजे भगवान आज ओ करे खुश करे है ही छी ई कैसन बात। इनकी एक लंबी कविता विधवा पर मिलती है। विधवा की स्थिति पर अपने क्षोभ को वे यूं व्यक्त करते हैं, किंतु मानुष जन्म पाए ऐसा तर्पण की बेस देव दुर्लभ तन के भूल कर ले शेष। वे उस जीवन ठीक से जीने की ललक पैदा करने, पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर नए मानक स्थापित करने का साहस संचारित करने के लिए आह्वान करते हैं। सीमा बंधन तोड़ भूत ओढ़ आर नाई सीता सती चादर ओढ़ चल पगली उठ देख दुनिया कते मीठा मातृत्व शक्ति अखनू पासे भूले का है ईटा। पानुर जी ने राम कथा भी लिखी है, राम कथा मृत के नाम से, लेकिन उन्होंने तुलसी या और किसी और की तरह तुलसी या किसी और की तरह की नकल नहीं की, बल्कि उनमें स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाए। इच्छे जगह दुनिया चले चांद सूरज दिन रात की दर कारे सब से जूठा कोई खाए घूर बुलता टुअर ऐसा काहे बने बने हाय सीता सीता अचेत छने छने। वे राम कथाओं में शुमार अलौकिकताओं पर भी सवाल उठाते हैं। चल पहुंचुला जनकपुर तखन कहाँ मोटर गाड़ी रेल ट्राम आजुक जैसन ने देश भरोड़ टाणी। जिन दो पद्य अनुवाद के लिए उनका लोहा खोरठा और हिंदी के तत्कालीन विद्वानों ने माना वे हैं मेघदूत और जुगेट पिता। वे उनकी कवित्व की ऊंचाई के मानदंड हैं। पद्य रचनाओं के अलावा उनकी गद्य रचनाएं भी खोरठा में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे। चूंकि उनकी रचनाओं का एक बृहद भाग अप्रकाशित है, अतः उन पर समग्रता से विचार कर पाना संभव नहीं है। अंत में उन्हीं के शब्दों में यह उपसंहार धन्य धन्य श्रीनिवास जकर चलते खोरठा पहली जान सनक उठल साधो माधो पाए के नतुन प्राण। धन्यवाद। लेख तो समाप्त हो गया, किंतु श्रीनिवास पानुरी जयंती मनाने अप्रकाशित कृति गुला है यदि परिषद के तरफ से एगो बेस एडिटोरियल बोर्ड बनाए के और एडिट करके आज यदि का प्रकाशित करल जा सके है तो ओटा उनकर पर उनकर प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आदरणीय साहित्यकार तुलसीदास जी की विद्वतापूर्ण मूल्यांकन पानुर जी के साहित्य के